नमस्कार, मैं हूं ललित मिश्रा। डिजिटल संपादकीय के प्रथम अंक में आज हम आपको बताएंगे कि किसान क्यों परेशान है, क्यों परेशान किया जाता है। आज हम विस्तार से इस पर चर्चा करेंगे। इससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि सरकार ने प्राधिकरण की स्थापना क्यों की। निश्चित रूप से सरकार के कर्मचारी अच्छी नीति और नियम से काम करना नहीं चाहते। इसी उद्देश्य की पूर्ति करने के लिए विकास प्राधिकरणों की स्थापना की गई। उत्तर प्रदेश में सबसे पहले आवास विकास प्राधिकरण का 1966 में गठन किया गया। 17 अप्रैल 1976 को नोएडा प्राधिकरण की स्थापना की गई। 28 जनवरी 1991 को ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की स्थापना की गई। निश्चित रूप से विकास भी हुआ, औद्योगिक विकास को पंख भी लगे, लेकिन नीति और नियम का कहीं ना कहीं अभाव रहा, जिसका परिणाम ये निकला कि किसानों को आंदोलन करना पड़ा। किसानों की समस्याएं आज भी जो की त्यों बनी हुई है। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण में किसान पिछले 47 दिनों से आंदोलन कर रहे हैं। यहाँ प्रश्न उठता है कि किसान गलत हैं या प्राधिकरण की नीति गलत है। करार के तहत भूमि का अधिग्रहण किया है तो उनकी सुविधाओं का भी ध्यान नोएडा प्राधिकरण को, ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण को रखना पड़ेगा। हैरानी जब होती है 47 दिन से ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के परिसर में किसान आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन ना तो उनकी जनप्रतिनिधि सुन रहे हैं और ना ही प्राधिकरण के अधिकारी। जबकि नियम यह है, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, यमुना प्राधिकरण में डेपुटेशन पर अधिकारी बुलाने का चलन है। डेपुटेशन का मतलब होता है कि योग्य अपने क्षेत्र में कुशल अधिकारी को भेजा जाए, इसका नियम है। लेकिन इसकी अनदेखी की जाती रही है। योग्य व्यक्तियों को, अधिकारियों को बुलाने का चलन तो है, लेकिन यह चलन निरर्थक साबित हो रहा है। क्या योग्यता रह गई 47 दिनों में, जब कोई अधिकारी कोई समस्या का समाधान नहीं कर पाए? क्या किसान बेईमानी से कोई हक अपना मांग रहे हैं? इनकी सुनवाई क्यों नहीं होनी? इसके पीछे नीति और नियत और नियम खराब हैं। अधिकारी चाहें तो इस समस्याओं का समाधान किया जा सकता है। लेकिन समस्याओं का समाधान नहीं हो रहा है। पिछले दिनों पुलिस ने किसानों को उठाकर पीट दिया, लेकिन दोषी तो अधिकारी हैं इसके लिए। वो किसानों की बात सुनने को तैयार क्यों नहीं है? किसान यदि अपनी समस्या लेकर आया हुआ है तो उसकी समस्या सुनी क्यों नहीं जा रही? ऐसे तमाम मामले हैं जिनमें नोएडा, ग्रेटर नोएडा, यमुना प्राधिकरण के अधिकारियों को कोर्ट से फटकार खानी पड़ती है। कोर्ट तक समस्याएं जाएं क्यों? उसके समाधान जिस तरीके से करार के तहत भूमि का अधिग्रहण किया जाता है, आपस में बैठकर उनका समाधान क्यों नहीं निकाला जा सकता? प्राधिकरण के अधिकारियों को चाहिए कि इस तरह के हो रहे आंदोलन तत्काल खत्म हो,
किसानों के साथ बैठकर समस्याओं का समाधान ढूंढा जाए, उनका निराकरण किया जाए। इसके लिए बहुत आवश्यक है कि नीति नियम पारदर्शी होने चाहिए, नीयत साफ होनी चाहिए और हितों में काम करने का स्वभाव बनाना ही होगा। हमारा मानना है कि ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के परिसर में चल रहा यह आंदोलन शीघ्र समाप्त होगा। अफसर और नेता उनकी जायज मांगों को मानेंगे और समस्याओं का समाधान निकाला जाएगा। इस तरह के आंदोलन लंबे समय तक चले यह किसी क्षेत्र के लिए अच्छा नहीं है, हित में नहीं है। इनके समस्याओं का समाधान निकालना चाहिए। धन्यवाद। 3 काला कानून लाए और 3 काला कानून का मकसद था किसान का जमीन छीना जाएगा, उसका क्षतिपूर्ति नहीं होगा और उसके जमीन के किसान के लेके उसी का किसान का जमीन कॉर्पोरेट बड़े बड़े आदमी को दिया जाएगा और किसान उसी बड़े बड़े कंपनी को गुलाम करेगा। ये मकसद था 3 कानून। राशन व्यवस्था खत्म हो जाएगा। जो आपको और दूसरी बात ये बताऊं कि कल हमारी जो महिला पहलवान है जिनके साथ दिल्ली में बदसलूकी हुई, जिनके साथ वो बदमाश की जो ज्यादतियां करी, वो तो बेटियां हिम्मत थी उनकी, उन्होंने सामने बता दी बात। लड़की के लिए बताना कितना मुश्किल है, उसको खेलने भी जाना, उसको पढ़ने भी जाना। हम उन लड़कियों को शाबाशी देते हैं। तो कल जब पुतले जलाए ब्रजभूषण के सारे हरियाणा में, ज्यादा से ज्यादा संख्या में महिलाएं थी उसमें, और उन महिलाओं ने ये कहा, ये हमारी जो बहन के हाथ में झंडा है महिला समिति का, महिला समिति ने भी मेरे को कहा कि कामरेड इंद्रजीत आप ग्रेट नोएडा जाके उन बहादुर महिलाओं का हमारा सलाम दे के आना है। ये मामूली लड़ाई नहीं है, आपने इस लड़ाई को जिंदा रखा। अभी तो 1.5 महीना हुआ है, इससे पहले भी ये लड़ाई थी। हमारे बुजुर्ग जो बैठे यहाँ, इन्होंने जिंदा रखा लड़ाई को। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि ये जब बनाया ग्रेटर नोएडा तो यहाँ गांव थे, धरती थी, खेत थे, मजदूर किसान की रोजी चलती थी, हमारे बेटा बेटियों का रोजगार चलता था। आज वो जमीन कहाँ है? अब तो बड़ी बड़ी बिल्डिंग, मेट्रो, चौड़ी चौड़ी सड़कें। सरकार क्या कहती है मोदी योगी की? बोलो देखो चकाचौंध। अरे वही चकाचौंध तो ठीक है, जिस जमीन पे हमारी रोजी रोटी थी वो कहाँ है? बोले वो तो हमने ले ली, तुम बताओ कहाँ है? अब तो अपने भी याद को नहीं है, अपना 1 किला कहाँ था, अपना आधा किला कहाँ सी था, सब कुछ बदल गया। इसलिए कहते कि इस दौरे तरक्की के अंदाज निराले हैं, जैनो मान दे रहे सड़कों पे उजाले। ये विकास है उनका। ग्रेट हम किसको कहते हैं? ग्रेट उसको कहते हैं जिसके अंदर हमारी बहन बेटियों की, भाइयों की सुरक्षा हो, नौकरी हो, पढ़ाई हो,